दिल्ली विधानसभा में बंदरों की समस्या बहुत पुरानी है। ये इलाका हरा भरा है, इसलिए बंदर यहाँ आ जाते हैं। बंदर अक्सर अंदर घुसकर तार काट देते हैं, डिश एंटीना तोड़ देते हैं और काफी नुकसान करते हैं। इससे बिजली और फोन जैसी सुविधाएं प्रभावित होती हैं। सबसे बड़ी परेशानी सुरक्षा की है, क्योंकि बंदर अचानक कूदकर लोगों पर हमला कर सकते हैं। मंत्री, विधायक, बुजुर्ग और बच्चे सभी के लिए ये खतरनाक बन गया है। शहर में कचरा बढ़ने और जंगल कम होने से बंदर खाने की तलाश में इंसानी इलाकों में आ रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पहले कई तरीके अपनाए गए। साल 2017 में विधानसभा की बैठक चल रही थी, तभी अचानक एक बंदर अंदर घुस आया। सभी लोग घबरा गए, बैठक रोकनी पड़ी और काफी देर बाद बंदर को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद प्रशासन गंभीर हुआ। पहले बंदरों को डराने के लिए लंगूर के पुतले लगाए गए, लेकिन कुछ समय बाद बंदरों को समझ आ गया कि ये नकली हैं। वे उन पर चढ़ने लगे। फिर लंगूर की रिकॉर्डेड आवाजें निकाली गईं और चलाई गईं, मगर बंदर उसकी भी आदत डाल गए। अब प्रशासन एक नया और बेहतरीन तरीका अपनाने की तैयारी कर रहा है। अब विधानसभा प्रशासन ने एक नया और आसान तरीका अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो लंगूर जैसी आवाज निकाल सकते हैं। इन लोगों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाला है, यानी कंपनियां बताएंगी कि वे ये काम कितने पैसे में करेंगी। पहले भी ऐसे लोग थे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। अब नए लोग रखे जाएंगे। ये लोग सोमवार से शनिवार तक काम करेंगे। उनकी ड्यूटी 8 घंटे की होगी। वे पूरे समय लंगूर की आवाज निकाल कर बंदरों को डराएंगे। आवाज सुनकर बंदर भाग जाते हैं। कुछ लोग अपने साथ असली लंगूर भी ला सकते हैं, जिससे बंदर और ज्यादा डरते हैं। इस तरीके में किसी जानवर को नुकसान नहीं होता, इसीलिए ये सुरक्षित और मानवीय उपाय है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा में बहुत सारे बंदर रहते हैं। ये पेड़ों से कूद कर आते हैं, कभी विधायकों के कंधे पर चढ़ जाते हैं और दस्तावेज भी उड़ा देते हैं। इससे काम में दिक्कत होती है और सुरक्षा का खतरा भी बढ़ जाता है। पहले पुतले लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बंदर उनसे खेलकर परेशान कर देते थे। अब इंसानी तरीका अपनाया जा रहा है। नए हायर किए गए लोग ट्रेनिंग लेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे और उपकरण के साथ काम करेंगे। ये लोग अनुशासन में रहेंगे और अगर कोई गलती हुई तो निगरानी होगी। सबसे अच्छी बात, हर कर्मी को बीमा मिलेगा, यानी चोट लगने पर इलाज का खर्च प्रशासन उठाएगा। योजना जल्द शुरू होगी। टेंडर मिलने के बाद 15-20 दिन बाद लोग काम पर तैनात हो जाएंगे। इससे विधानसभा परिसर शांत और सुरक्षित रहेगा और विधायक आराम से काम कर सकेंगे। बंदरों की समस्या सिर्फ विधानसभा तक ही नहीं है, दिल्ली में कई जगह है। 2023 में जब G20 समिट हुआ था, तब दुनिया के बड़े नेता आए थे। तब बंदरों को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए। बड़े बड़े लंगूर के चित्र लगाए गए, एयरपोर्ट से लेकर समिट वाले जगह और होटलों तक। लुटियांस जोन में भी पुतले लगे। सबसे असरदार तरीका था 30-40 लोगों की तैनाती, जो पूरे दिन लंगूर की आवाज निकालते रहे। इससे बंदर डरकर दूर भाग गए। समिट में कोई परेशानी नहीं हुई। इसी सफलता को देखकर अब विधानसभा में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। पहले दिल्ली के रेलवे स्टेशन और सरकारी दफ्तरों में भी ऐसे अभियान हुए थे, लेकिन विधानसभा जैसी जगह पर यह पहली बार बड़े स्तर पर किया जा रहा है। दिल्ली में बंदरों की समस्या इसलिए बढ़ी क्योंकि शहर बढ़ रहा है और जंगल कम हो गए हैं। बंदर इंसानी खाने पर निर्भर हो गए हैं, जैसे फल, बिस्किट, चिप्स, और उनकी संख्या बढ़ रही है। लंगूर की आवाज सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बंदर उससे डरते हैं। असली लंगूर रखना महंगा और मुश्किल है, इसीलिए लोग उनकी आवाज की नकल करते हैं। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी किया है ताकि कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढें जो आवाज अच्छी निकाल सके। एक कर्मी को रोजाना 500 से 700 रुपए मिल सकते हैं। ये नौकरी अलग और दिलचस्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो गांव से आते हैं और लंगूर को जानते हैं। इस योजना से कई फायदे होंगे। सबसे पहले, विधानसभा परिसर साफ सुथरा रहेगा और कोई तार या उपकरण टूटेगा नहीं। बैठकें आराम से चलेंगी और मंत्री सुरक्षित महसूस करेंगे। ये तरीका भविष्य में स्कूल, हॉस्पिटल या पार्क जैसी जगहों पर भी अपनाया जा सकता है। चुनौतियां भी हैं, जैसे कर्मी 8 घंटे आवाज निकालने में थक सकते हैं और गर्मी में काम मुश्किल होगा। इसलिए ड्यूटी रोटेशन में होगी। प्रशासन देखेगा कि लोग अनुशासित रहें। बंदरों को पूरी तरह खत्म नहीं करना है, बल्कि उन्हें सुरक्षित जगह पर बसाया जाएगा। ये योजना मजेदार और जरूरी है। इससे विधानसभा बंदरों से मुक्त रहेगी और काम में आसानी होगी। खैर, इस पूरी योजना को लेकर, इस नौकरी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।